यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव हि। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आपके सवालों का जवाब लेकर, यानी सवाल आपके जवाब हमारे, एक से बढ़कर के एक। जो प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं, आइए उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। निश्चित छोड़ अनिश्चित को धावे, आधी छोड़ पूरी को धावे, यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते। जो ध्रुव अर्थात निश्चित को छोड़कर अध्रुव अनिश्चित की ओर भागता है, ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति, उसका ध्रुव अर्थात जो निश्चित है, मिलने वाला है, वो नष्ट हो जाता है। अध्रुवम नष्टमेव ही, और जो पहले से ही अनिश्चित है उसके लिए क्या कहना। ज्योतिष जिज्ञासा का कार्यक्रम करने के पश्चात यही गंगा जी के रेत में, यहाँ चारों तरफ बालू ही बालू है, हम सभी लोग आ गए। ये भी बड़ा एक आनंद है, आज तक उस लाइट में बैठ करके वीडियो बनाना और अब खुले में वीडियो बनाना। खुले में वीडियो बनाने में सबसे बड़ा आनंद ये है कि वो आंखों में चुभती हुई रोशनी नहीं पड़ती। निसंदेह यहाँ भी जब धूप पड़ता है तो आंखों में जलन होने लगती है, लेकिन उस लाइट वाले जलन से तो फिर भी आराम है, और फिर बाहर निकलने का इसी बहाने मौका मिल जाता है। वैसे तो आप लोग मेरे कार्यक्रमों में देखते होंगे कि हर सप्ताह किसी न किसी शहर में हूँ, लेकिन विश्वास कीजिए कि जैसे यहाँ वैसे वहाँ, यहाँ से गया जाना, वहाँ भी बंद कमरे में रहना, और दिन भर रहने के बाद रात्रि में निकल करके फिर अगले शहर, तो कहीं बाहर घूमने का कोई मौका मुझे नहीं मिलता। तो वाराणसी में कम से कम आज हम लोग गंगा जी के इस तरफ आए हुए हैं। चलिए आपके प्रश्नों का जवाब देना यहाँ से प्रारंभ करता हूँ मैं। सबसे पहला प्रश्न है रमन जी का। इन्होंने पूछा है कि पूर्णिमा के बाद अंधेरे के पक्ष यानी कृष्ण पक्ष में रत्न धारण करना चाहिए या नहीं। देखिए, रत्न धारण के लिए जो उपयुक्त समय बताया गया है वो शुक्ल पक्ष का ही है, तो प्रायः यही प्रयास करिए कि रत्न धारण शुक्ल पक्ष में, उसमें भी ज़्यादा अच्छा ये होता है कि ग्रह का वार तो हुआ ही, ग्रह का नक्षत्र भी हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। अब वो ऐसा सब कुछ एक साथ नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वही अच्छा है कि आप वार में धारण कर लेते हैं और शुक्ल पक्ष में ही धारण करने का प्रयत्न करिए। एकता चीमा जी ने पूछा है, यदि एक मुखी रुद्राक्ष दो टुकड़े में टूट गया हो तो फिर क्या घर में पूजा के लिए रहने दें या नदी में प्रवाहित कर दें। देखिए, एक मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना गया है, रुद्र का स्वरूप माना गया है। मूर्ति हो, रुद्राक्ष हो, कोई भी चीज हो, ये जब खंडित हो जाए तो फिर इससे प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है, इसको घर में रखने की आवश्यकता नहीं। खंडित होने के बाद विधिवत एक बार पूजन करके पंडित जी को बुलाइए, पूजा कराइए, विसर्जन कराइए और प्रवाहित कर दीजिए। विसर्जन अर्थात उसमें देवता थे। अब कई बार क्या हुआ, मान लिया जब रुद्राक्ष आपने, मैं ये मूर्ति के लिए कह रहा हूँ, रुद्राक्ष में तो ज़्यादातर लोग प्राण प्रतिष्ठित नहीं करते। हाँ, एक मुखी रुद्राक्ष में साक्षात उसे शिव का स्वरूप ही माना गया है, तो उसमें आपको किसी प्रकार के ना आवाहन आपने किया है। जिस मूर्ति में आवाहन न किया गया हो उसमें विसर्जन का भी कोई विधान नहीं है। जब आवाहन जहाँ होता है वहीं विसर्जन होता है। जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग में न तो आवाहन करना होता है न विसर्जन, उसमें शिव साक्षात तो शिव का स्वरूप माना गया है। तो वैसे ही एक मुखी रुद्राक्ष को शिव का साक्षात स्वरूप माना गया है, तो आप न तो उसमें आवाहन करते हैं न विसर्जन, बस उसको ले जाकर के जल में प्रवाहित कर दीजिए, घर में बिल्कुल मत रखिए। हिवेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मूंगा बताया जाता है कि 3 साल में निष्क्रिय हो जाता है, क्या ये सत्य है? क्या 3 साल बाद मूंगा में पावर देने का उपाय है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा, मैंने इस पर कई बार अपने वक्तव्य रखे हैं कि एक बार्बर की, नाई की दुकान में मैं बैठा हुआ था, तो एक जब कस्टमर बाल कटा करके गया तो वो जो वहाँ का मुख्य नाई था, जो जिसका बच्चा काट रहा था, तो अपने बच्चे को डांटा कि सारा बाल आज ही काट दिए तो फिर अब कब आएगा दोबारा, वो कम ही काट के रखना चाहिए था। तो बस इतनी ही बात है कि एक ही बार आप लेकर के बैठे रह जाएंगे तो आप तो फिर हो गया आपका।
फिर जिनको रत्न बेचना है उनका कैसे चलेगा? तो उसमें थोड़ा सा एक पिन कर देते हैं, कितने दिनों बाद इसमें शक्ति समाप्त हो जाती है। मूंगा क्या है? मूंगा असल में लकड़ी है, नदी समुद्र में ये पाया जाता है। पावर देने की बात क्या है? जब आप कोई रत्न इत्यादि धारण करते हैं तो वो अपवित्र हो जाता है जब आप किसी शव यात्रा में जाएं या अखाद्य खा रहे हैं। आज के समय में अपवित्रता की बात अगर हम करें तो हर व्यक्ति के साथ तो यही लगा हुआ है, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ छुआछूत, वो अपवित्र हो जाता है। पावर देना तो बस यही है कि हर कुछ दिनों के बाद उसे गंगा जल से धो करके 3 महीने पर 6 महीने पर उसकी पूजा कर दें, मंगल के मंत्र का जप कर दें और उसको धारण कर लें। लेकिन अगर आपको किसी ने ये बता दिया है कि उसकी पावर खत्म हो जाती है, फिर से नया लेना पड़ेगा इत्यादि, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, किसी भी रत्न की जो आयु है इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितना ज़्यादा बचा करके रखा गया है। जैसे साबुन से, सर्फ इत्यादि से या किसी और तरह के जो केमिकल की चीज़ें हैं उनसे रत्नों को नुकसान होता है। अगर आप अपने रत्नों को बचा करके रखते हैं तो आपको बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो उसमें कोई स्क्रैच नहीं है, वो कहीं से टूटा हुआ नहीं है, उसकी चमक नहीं चली गई है, नकली होगा तभी चमक जाएगी। याद रखिएगा, असली पत्थर है या असली जो भी चीज़ें हैं, स्टोन है, उसकी चमक नहीं जाएगी, यथावत बनी रहेगी। तो चमक अगर उसकी बनी हुई है तो उसमें पूरी की पूरी शक्ति है और वो किसी तरह से बदलने की कोई आवश्यकता उसको नहीं। आप उसको लगातार धारण कर सकते हैं, कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं। शिल्पा कछवाहा जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मृत्यु के बाद भी क्या हमारे परिजन घर में घूमते हैं या हमारा वहम होता है? देखिए, पहले तो वहम होता है, सामान्य शब्दों में आपको उसको समझना होगा, वहम होता है। उदाहरणार्थ मान लीजिए कि कोई ऐसा परिजन है आपका जो सालों साल, साल दर साल उसी घर में रहा है, उसके मृत्यु के तत्क्षण बाद जी देखा जाए अगर, तो जो उसी घर में निवास किए हुए हो उसका आभास तो वहाँ हमें सामान्यतया देखा जाए तो महसूस होगा। ये हुआ सामान्य तर्क। अब विशेष तर्क में आइए। कई बार व्यक्ति का जो मोह होता है, आपने सुना तो होगा ना कि कहीं फलाने जगह पर धन गड़ा हुआ था और वहाँ सांप दिखाई पड़ रहे थे। तो ये सांप कौन? ये वही है जो गाड़ गाड़ करके भूल गए, किसी को बता नहीं पाए, अब उससे मोह नहीं जा रहा है उनका। तो सर्प योनि में बैठ करके, सर्प योनि की भी आयु बहुत ज़्यादा होती है, तो सर्प योनि में बैठ करके अपने धन के आसपास सुरक्षा घेरा बनाए हुए हैं और उसी के पास पड़े हुए हैं, वो जा नहीं पा रहे हैं कहीं भी। उस धन के मोह ने उनको खींच रखा है। कई बार परिवार से भी लोगों का मोह नहीं टूट पाता, मृत्यु पश्चात भी नहीं टूट पाता, तो वो होते हैं, ऐसा नहीं है उनका अभाव। जाहिर सी बात है कि वो किसी शरीर में नहीं हो सकते हैं, एहसास ही हो सकता है। वायु का जो एहसास है वो बस एहसास ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये संभव है, वहम नहीं है ये। और गोपाल प्रसाद जी ने पूछा है कि अगर हमेशा स्वप्न में देवी देवताओं का दर्शन हो और मंदिर का दर्शन हो तो क्या ये संकेत शुभ है या अशुभ? नहीं भाई, देखिए, स्वप्न में हमेशा दिखाई पड़े इसका तो क्या मैं मतलब बताऊं। नियम तो यही कहता है कि ऐसा अगर स्वप्न दिखाई पड़े जिसमें देवी देवता मंदिर का दर्शन हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा स्वप्न बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। तो हाँ, ये बहुत ही श्रेष्ठ स्वप्न है। लेकिन अब रोज रोज एक ही जैसा स्वप्न आपको दिखाई पड़ रहा है तो ये भी विचारणीय है कि क्या दिन भर आपके मन में यही सारी बातें चलती रहती हैं? हो सकता है वही बातें आपके मन में स्वप्न में आपको दिखाई पड़ रही हों। लेकिन फिर भी अगर स्वप्न में बुरा चीज़ तो कोई थोड़ी है, अच्छा ही चीज़ है देवी देवता का दर्शन होना। आइए इसी बात पर जो है दर्शन करिए। यहाँ से भी आप देखें तो गंगा जी तो आपको दिखाई पड़ी रही हैं। क्या सुंदर लगता है वाराणसी को। कहीं से भी आप अगर देखते हैं तो ये गंगा जी के तट पर बसा हुआ अद्भुत शहर, अद्भुत शहर है ये। तो आप कहीं से भी इस जगह को देखते हैं तो आपको वही आनंद मिलता है। तो दर्शन तो आप स्वप्न में करिए, रात्रि में करिए या दिन में आकर के करिए। के पाटिल जी हैं, इन्होंने पूछा है माला जपते समय कनिष्ठिका उंगली माला को लगी तो क्या दोष लगता है, और क्या हम माला दूसरे हाथ में रखकर जप कर सकते हैं, और क्या माला हृदय से लगाकर के ही जप करना जरूरी है? हृदय से लगाने का ये मतलब क्या है? मूलतः मतलब यही है कि माला चलाना, उंगली से मुंह से बोलना, उससे ज़्यादा जरूरी है कि मंत्र को हृदयंगम करना। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रतीक है, हृदय के पास लेकर के आना, हृदयंगम करना, कि जो मंत्र आप जप रहे हैं उसका हृदय में आप कितना ज़्यादा, हृदय में उसको कितना ले रहे हैं। केवल बस जपे जा रहे हैं ऐसा ही है, या हृदय से भी उसको आप जोड़ करके रख रहे हैं, हृदयंगम कर रहे हैं। कनिष्ठ का उंगली का नहीं लगना चाहिए क्योंकि बताया हुआ है ये उंगली देखा जाए तो
श्राद्ध कर्म के लिए और ये चिता कर्म के लिए, पितरों के लिए और चिता के लिए, तो इन दोनों उंगलियों को अलग रखते हैं और इन्हीं 3 उंगलियों से माला जप होता है। तो लगने से दोष लगता है, फिर से माला को धो करके और फिर से जप करना चाहिए। तो बचा करके ही करिए, न लगे। और आपने एक और क्या पूछा है कि दूसरे हाथ में जप करके माला रख करके माला जप सकते हैं? नहीं, दाहिने हाथ से ही जपिए, दूसरे हाथ में रख करके क्यों करेंगे? देव श्रीवास्तव जी ने पूछा है, अगर 2 नीच ग्रह आमने सामने हो जाएं, जैसे मेष राशि में शनि और तुला में सूर्य, तो क्या नीच भंग है? इसका भी मैंने कई बार जवाब दिया है कि ये वैसे ही लोग कहते हैं कि जैसे शनि नीच राशि में बैठे हैं तो अपनी उच्च दृष्टि डालेंगे तुला पर, और सूर्य नीच में बैठे हैं तो अपनी उच्च दृष्टि डालेंगे मेष पर, तो 2 नीच के ग्रह आमने सामने बैठ करके नीचत्व भंग कर देंगे। मैंने इसका एक जवाब दिया था कि अगर 2 चोरों को आमने सामने रख दिया जाए तो फिर वो साधु हो जाएंगे। इसका मतलब नीच यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, 2 बुरे लोगों का घर अगर आमने सामने हो जाए तो वो साधु हो जाएंगे या रोज लड़ेंगे या अपने स्वभाव के अनुसार ही अपना काम करेंगे। तो नीच के ग्रह आमने सामने भी हो जाए, नीच के ग्रह का पूरा विधिवत मैंने समझाया था कि अगर नीच का ग्रह उच्च दृष्टि डाले तो वो कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सकता, परंतु उच्च का ग्रह अगर नीच दृष्टि डालता है तो निसंदेह उस नीच भाव में भी शुभता उत्पन्न कर देगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसमें कमी आ जाएगी, वरन अपने दृष्टि प्रभाव से एक दूसरे का नुकसान ही करेंगे। और पी त्रिनाथ कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है कि कुंडली में अगर बुध अकारक ग्रह अस्त नीच राशि में हो तो क्या मरगज या लाजवर्त निर्मित गणेश लॉकेट पहन सकते हैं? बिल्कुल, मैंने कई बार सबको बताया है कि बुध कमजोर हो तो लाजवर्त से निर्मित जो गणेश जी हैं, मरगज से निर्मित जो गणेश जी हैं, वो बड़ा शुभ फल प्रदायक होते हैं। अगर आपको प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल आसानी से मिल जाता है, तो लेकर के गले में अवश्य बुधवार के दिन पूजित करके, प्राण प्रतिष्ठित करके और धारण करिए। ये पूजित करना होगा, प्राण प्रतिष्ठित करना होगा, तो विधिवत पूजित करके, प्राण प्रतिष्ठित करके धारण करिए इसको। संदीप शर्मा जी हैं, इन्होंने पूछा है कि इस संन्यास अवस्था से कैसे निकलें? एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ संन्यास जिंदगी। कभी कभी मन में आता है, यदि संन्यास ले लिया तो वंश कैसे चलेगा? आप नहीं होते तो कैसे चलता? देखिए, हम सभी लोग एक पॉलिसी बेचने वाली कंपनी आपको क्या ज्ञान सिखाती है कि आप नहीं रहेंगे तो आपके परिवार को देखने वाला कौन होगा? इसलिए आप पॉलिसी लीजिए कि आपके जाने के बाद आपके परिवार का देख रेख करने वाला कोई नहीं रहेगा, आपके द्वारा छोड़ा गया यही धन ही उनके काम आएगा, और आप नहीं होते तो आपके परिवार का कौन होता? हम न तो किसी के भाग्य विधाता हैं और ना तो हम किसी के जीवन रक्षक। हाँ, कई सारे लोग इस पॉइंट पर कहेंगे कि नहीं शास्त्री जी, हमारे साथ ऐसी दुर्घटना घटी, फलाने थे, नहीं रहे उनके पास, उनके बाद जो धन मिला उसी से हमारा जीवन चल रहा है। असल में मिला इसलिए आपको लग रहा है कि चल रहा है। किसी के ना होने से इस सृष्टि में कहीं किसी की कोई कमी नहीं, कहीं कुछ नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इस सृष्टि में प्रकृति ने हर किसी के लिए अपने तरफ से उसका व्यवस्था प्रकृति ने बना रखा है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं रहे तो ये सृष्टि रुक जाएगी। आपके हटने से आपका वंश नहीं चलेगा। तो फिर बहुत से ऐसे संत हुए हैं जिनका वंश अभी भी चल रहा है। हाँ, अगर मन में अभी तक ये दुविधा है तब तो फिर संन्यास्त वाली जिंदगी अपनाने की जरूरत नहीं है। आप उसी सामान्य अभी जीवन में रहिए, परिवार का भरण पोषण करिए, देखरेख उनकी करिए, वक्त आने दीजिए, वक्त आने पर आप निर्णय लीजिएगा। फिर अभी तो परिवार की देखरेख ही करिए फिर। और प्रभु कालबी, इन्होंने पूछा है, बहुत से लोग नाम परिवर्तन करवाते हैं, उससे क्या फायदा होता है? जिस राशि का नाम रखते हैं उस राशि के ग्रह उस पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। देखिए, एक बात आपको बता दूं कि हो सकता है प्रभाव तो होता ही होगा, प्रभाव तो होता ही होगा, तभी तो लोग करते हैं ऐसा। मैं नहीं जानता इस विषय में, क्योंकि अगर देखा जाए तो अंक विज्ञान तो इसी के लिए बनाया हुआ है। देखिए, एक सामान्य सी बात है जो मैं हमेशा कहा करता हूँ, प्रकृति ने हमारा भाग्य केवल ऐसा नहीं कि हाथ की रेखाओं में, जन्म कुंडली में प्रकृति ने हमारा भाग्य हर जगह लिख दिया है। आप जहां से भी पढ़ पाएं, तो अंक विद्या भी वैसे ही है। आपके नाम के अंकों को जोड़ तोड़ करके उसमें कुछ बदलाव करके उसमें कुछ शुभता वाली स्थिति करके और तब आपको प्रभाव दिखाना।
ये वैसे ही है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि ज्योतिष हो, पूजा पाठ हो, एक तरह से आपके अंदर आत्मविश्वास लाना कि हाँ अब बदलाव हो गया है जीवन में, अब सब आपका अच्छा होगा। एक बार जब आपके मन में ये विश्वास आ जाता है कि हाँ बदलाव हो गया है, अब आपके जीवन में अच्छा होगा, तो फिर निस्संदेह आप वहां से अच्छा कर लेते हैं। बस अंतर इतने हैं। गौरी जी हैं, गौरी दुदामी। घर में छिपकली का बार बार आवाज करना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ऐसा हो रहा है तो किन उपायों से आगे होने वाली बुरी घटनाओं से बचा जा सकता है? देखिए, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो भोलेनाथ की आराधना और घर परिवार के सभी सदस्यों से नमक का स्पर्श करा करके मंदिर में जाकर के उस नमक को रखवा दीजिए। घर परिवार के सभी सदस्य नमक का दान करें तो इससे भी आने वाली कोई बड़ी दुर्घटना या कोई परेशानी इससे राहत मिल जाती है। या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा दिया जाए ब्राह्मण के द्वारा, या खुद से करे घर परिवार के सदस्य, इससे लाभ मिलेगा। पार्थ जोशी जी हैं, इन्होंने पूछा है, मैंने सुना है कि कोई मंदिर की ध्वजा घर पर पड़े तो ये अच्छा नहीं होता। बिल्कुल, अगर घर पे मंदिर की छाया पड़ रही है, ध्वजा की छाया पड़ रही है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये खराब है और उस घर का विकास रुक जाता है। इसीलिए बड़े बड़े मंदिरों के पास, जब बनारस की बात अलग है, यहाँ भी विकास में बाधा तो है ही। खैर, अगर देखा जाए तो मंदिरों की छाया अगर पड़ेगी घर पर तो उस घर का विकास बाधित होगा। शशि प्रकाश त्रिपाठी हैं, इन्होंने पूछा है, क्या शुक्र ग्रह का खराब होना व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करता है? यदि हाँ, तो मैंने कई लोगों को देखा है कि उनका चरित्र मुझे सही नहीं लगता, पर वो जीवन में खुश हैं, जैसे लगता है कि उनका शुक्र बली हो। अब आपको उनका चरित्र सही नहीं लगता तो भाई आप कैसे चरित्र का उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं? हाँ, शुक्र के कमजोर होने से, शुक्र के खराब होने से चारित्रिक दुर्गुणता आती है। अब देखिए, समझिए आप, शक्ति, क्षमता, जाहिर सी बात है किसी का शुक्र अच्छा या खराब जो भी हुआ हो, केवल इस जन्म के कर्म से नहीं है। अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो आपको प्रारब्ध मानना पड़ेगा। तो पूर्व के अच्छे कर्म हैं, जब तक उस अच्छे कर्म का उनका भोग बाकी है उसका आनंद वो लेंगे, और जैसे ही वो भोग समाप्त होगा फिर उस ग्रह का दुष्परिणाम सामने दिखाई पड़े। मैंने तो अपनी आंखों से भी देखा, अगर आपने देखा है तो मैंने भी देखा, और मैंने तो ज़्यादा ही देखा है कि जहां अच्छा था तो खूब लाभ लिए और फिर इसके बाद उसने पटक दिए अपना जितना। और कैसे आपको ये पता कि वो भीतर से रो न रहा हो? क्योंकि शुक्र है, शुक्र के बली होने के चलते हो सकता है बाह्य आडंबर बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा हो, या कमजोर होने से भी बाहर से पता न चल पा रहा हो, भीतर से कहीं ना कहीं खोखलापन तो शुरू ही हो चुका होता है। तो ये हम नहीं तय कर सकते हैं, प्रकृति ने सबको अपने अपने ढंग से तय कर रखा है कि किसको कैसे दिखाना है और कैसे परिणाम देना है। तो हमें तय करने की जरूरत नहीं, हम तो बस महसूस कर सकते हैं, या हम अपने अंदर बदलाव करें। हम किसी और को देख करके अपना भविष्य तो तय नहीं कर सकते ना। आयुष मेश्राम जी ने पूछा है कि आप लकी अंक बताते हैं, क्या उसे कागज पर लिख करके पूजा स्थान पर रखना है या फिर उसे अपने जेब पर्स में रखना है? लकी अंक का प्रयोग कैसे करना है? देखिए, लकी अंक का प्रयोग प्रायः देखा जाए तो लॉटरी इत्यादि में अंकों को देखने के लिए उस दिन का बताया जाता है। बहुत से जगहों पर लोग लॉटरी इत्यादि लेते हैं, उसमें काम आता है। उसकी न तो पूजा करनी है, न जेब पर में रख करके कोई काम ऐसा करना है। अंकों का कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको बड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। कई बार लोग किसी वाहन पर, बस इत्यादि पर बैठ के जाते हैं तो भी उसका भी अंक देख लेते हैं और उसका मूलांक निकाल लेते हैं। तो जो अंक उस दिन के लिए अच्छा बताया गया है, उस तरह की गाड़ी में सुरक्षा। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष पूरी तरह से आपकी सेफ्टी के लिए ही तो है। तो ये अंक भी उसी में सम्मिलित है कि गाड़ी पर आप बैठ रहे हैं तो ऐसे किसी गाड़ी पर न बैठें जिसकी दुर्घटना हो जाए, उसको कोई नुकसान हो जाए, तो आपके लिए लकी अंक वाला हो, उससे कोई नुकसान की संभावना ना के बराबर होगी, और कुछ नहीं। कमल चौहान जी ने पूछा है कि बच्चे का नाम जन्म राशि से 9वीं राशि पर रखना चाहिए या लग्न राशि से? मैंने बताया हुआ है, जन्म राशि से। जन्म राशि से 9वीं राशि गिन लीजिए, और फिर जब कल को बच्चा वही व्यापार करेगा, कोई काम करेगा, तो अपना ही नाम उसके लिए भाग्यप्रद बन जाएगा, अपने ही नाम के द्वारा उसको लाभ मिलेगा। तो जन्म राशि से आपको रखना चाहिए। और रेखा पाठक जी हैं, इन्होंने पूछा है कि घर में झाड़ू मारे बिना क्या सुबह घर के किसी भी सदस्य के जाने बिना पूजा कर सकते हैं? मतलब इतना ज़्यादा आपके ऊपर रोक है कि मतलब कोई आप चाहती हैं कि जाने ना? हाँ, अगर आपकी श्रद्धा है इसी में और आप चाहती हैं कि घर परिवार के लोग नहीं आपको करने दे रहे हैं, बिल्कुल बिना झाड़ू मारे भी किया जा सकता है। नियम यही है कि घर के साफ सफाई के बाद ही, क्योंकि गृह वास्तु देवता हैं और उसके बाद घर के साफ सफाई के बाद पूजा करनी होती है। लेकिन अगर घर के सदस्य रोक रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो ठीक है, जैसे भी आपकी साधना पूरी हो सकती है वैसे करें। और अरुण गौतम जी ने पूछा है, आदित्य हृदय स्तोत्र में प्रतिदिन न्यास करना जरूरी है या सीधे शुरू कर सकते हैं?
महिलाओं के लिए क्या नियम है। बिल्कुल ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, वैसे न्यास विनियोग इत्यादि करके ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। महिलाएं बस प्रणाम करने और फिर पाठ शुरू कर सकती हैं। लकी जी हैं, इन्होंने पूछा है कि क्या आप भूत या प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियों और विचित्र घटनाओं को मानते हैं, और क्या आपने कुंडलियों में कोई ऐसा योग देखा है जो ऐसी नकारात्मक शक्तियों से परेशानी होने की संभावना। बिल्कुल बताया भी है कई बार, राहु और केतु को इससे जोड़ करके ज्योतिष शास्त्र देखता है। और आप अगर भगवान को मानते हैं तो भूत और प्रेत को तो मानना ही पड़ेगा। अगर आप भगवान को मानते हैं तो भूत प्रेत को मानना ही पड़ेगा आपको। अगर अच्छाई है तो बुराई है, और बुराई है तो 100% अच्छाई है। पी कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है अभिजित मुहूर्त में शुभ कार्य करना अति उत्तम रहता है, कभी कभी राहु काल में भी अभिजित मुहूर्त पड़ जाता है। इस तरह की स्थिति जब भी बने तो अभिजित मुहूर्त में कार्य करना उचित रहेगा या नहीं। ये आमतौर पर सिर्फ एक दिन होता है, शुक्रवार के दिन, और किसी दिन नहीं होता। देखिए एक बात याद रखिए, अभी जब अयोध्या में राम मंदिर की पूजा हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाया था कि कैसे उस समय में राहु काल में पूजा हो सकता है, जबकि बड़ा सरल सा विषय था कि कोई नया शुभ कार्य, ऐसा थोड़ी कि वहाँ मंदिर पहले नहीं है, पहले पूजा नहीं हुआ है, या पहले जो पूजा करा रहे हैं वो पहले पूजा नहीं कराए हैं। कई बार लोग मुझसे ये ऐसा कहते हैं कि शास्त्री जी पूजा का समय है पर कैसे कर सकते हैं, पहली बार जीवन में आप पूजा कर रहे हैं। राहु काल का विशेष विचार उसी समय करना होता है कि जब पहली बार ही कोई काम करने जा रहे हों। तो ऐसा केवल एक शुक्रवार के दिन होता है, बाकी दिन नहीं। तो उसमें भी जो थोड़ा सा समय मिलता है आप उसमें काम, क्योंकि कार्य का आरंभ होना देखा जाता है, आरंभ कर लीजिए, थोड़ा सा समय मिलता है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी ऐसे रोज वाले काम या जो काम आप पहले भी किए हों, बिल्कुल उस अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं, हमारा राहु काल से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ आपके सवालों का जवाब जो आपको मिला, आपको उससे संतुष्टि मिली होगी, और मुझे भी आनंद आ गया इस जगह में वीडियो बना करके। फिर पुनः अगले सप्ताह कहीं और मिलेंगे, तो इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।